क्या आपको पता है कि इस किले में युद्ध के दौरान दुश्मनों पर गोले बारूदों की जगह असली चांदी के गोले दागे गए थे, और कैसे एक अंतरिक्ष दुर्घटना से आपको मिल सकते हैं करोड़ों रुपए। और क्रिकेट के खेल में सबसे पहले किस खिलाड़ी को थर्ड अंपायर ने आउट दिया था। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि एरोप्लेन के विंडोज में ये एक छोटा सा होल क्यों होता है। इन सभी के आंसर्स जानने के लिए और कुछ ऐसे गजब के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बस आपको बने रहना है वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 9, अभी जो हमारे घरों में फ्रिज होते हैं उनके दरवाजे इजीली बाहर से और अंदर से दोनों ही साइड से खुल जाते हैं, क्योंकि इनके दरवाजे मैग्नेटिकली चिपके होते हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1956 से पहले जो भी फ्रिज होते थे वो सिर्फ बाहर से ही खोलते थे, जिसकी वजह से अगर कभी कोई बच्चा खेलते खेलते गलती से फ्रिज के अंदर जाकर छुप जाता था तो अंदर से दरवाजा न खोल पाने की वजह से सफोकेशन के कारण उसकी मौत हो जाती थी। और इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने 2 अगस्त 1956 को रेफ्रिजरेटर सेफ्टी एक्ट पास किया, जिसके तहत सभी कंपनियों को अपने फ्रिज का गेट चेंज करके मैग्नेटिक बनाने का ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद फ्रिज एक डेथ मशीन न रहकर एक सेफ मशीन बन गया। फैक्ट नंबर 8, जैसे लोग अनाथ आश्रमों से जाकर बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, वैसे ही अब कोई भी आदमी या कोई भी प्राइवेट कंपनी दिल्ली के चिड़ियाघर से भी अलग अलग पक्षियों और जानवरों को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक फिक्स एनुअल चार्ज पे करना होगा, जो कि ज़ेब्रा फिंच बर्ड जैसे छोटे पक्षियों के लिए 700 रुपए से लेकर लायन, टाइगर, राइनो और एलिफेंट जैसे बड़े जानवरों के लिए 6 लाख रुपए पर ईयर तक है। इसका एक कंप्लीट रेट कार्ड आप दिल्ली जू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, जानवर को अडॉप्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन्हें अपने साथ अपने घर ला सकते हैं, बल्कि उन्हें अडॉप्ट करने के बाद उनके पिंजरे के बाहर अडॉप्टर के नाम का लोगो लगा दिया जाएगा और अडॉप्ट करने वाले को एक मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो अपने 5 फैमिली मेंबर के साथ हर महीने चिड़ियाघर में जाकर अपने अडॉप्ट किए हुए जानवरों को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये तो आप जानते ही होंगे कि पहले के समय में जो राजा महाराजा सब होते थे वो अपने राज्य और किले की रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे, यहाँ तक कि वो इनके आगे सोने, चांदी और हीरा जवाहरातों को भी कुछ नहीं समझते थे। ऐसा ही कुछ हुआ था राजस्थान के चूरू के किले में, जिस पर 1814 में बीकानेरी रियासत के राजा ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया था, जिसका चूरू के राजा ठाकुर शिवजी सिंह ने और उनकी सेना ने डटकर मुकाबला किया। पर कुछ दिन बाद ही उनके सभी गोले बारूद खत्म हो गए थे, तो राजा शिवजी सिंह और उनकी प्रजा ने राज्य को बचाने के लिए अपने सोने चांदियों को न्योछावर कर दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरे इतिहास में शायद पहली और आखिरी बार हुआ था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने बीकानेरी रियासत के सैनिकों पर चांदी के गोले बरसाने शुरू कर दिए, और ऐसा करके वो उस लड़ाई को जीत भी लिए। और वो न सिर्फ एक अनोखे तरीके से इस लड़ाई को जीते, बल्कि उन्होंने इतिहास के पन्ने में इस लड़ाई को हमेशा के लिए अमर कर दिया। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में आज भी बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि हीरा यानी कि डायमंड जहरीला होता है, जिसे अगर कोई खा ले तो इससे उसकी मौत हो सकती है। तो हाँ, ये सच है कि अगर कोई हीरे को निगल ले तो इससे उसकी मौत हो सकती है, पर इसलिए नहीं कि हीरा जहरीला होता है, बल्कि इसलिए कि हीरे के शार्प एजेस की वजह से इंटेस्टाइन और स्टमक जैसे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, और बॉडी में एक्सेस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हीरे को निगलने वाले की मौत हो सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कोई हीरे को चाटे या उसे मुंह में रखे, उसे निगले ना, तो इससे उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि हीरा जहरीला नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5, ये पूरी ही दुनिया एक से बढ़कर एक मिस्टीरियस चीजों से भरी हुई है, जिनके बारे में हम इंसान अभी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। और उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के नाने घाट में मौजूद वाटरफॉल, जिसके बारे में अब तक ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। और ये मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी फेल होते हुए दिखती है, क्योंकि एक नॉर्मल वाटरफॉल से अलग इस झरने का पानी नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठता है, जो कि देखने में सुंदर तो लगता ही है, साथ में बिल्कुल अनबिलीवेबल भी लगता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वाटरफॉल का पानी नीचे न गिरकर ऊपर इसलिए उठता है क्योंकि यहाँ पर चलने वाली हवाओं का फोर्स बहुत ज्यादा है, जो कि इस झरने के पानी को नीचे गिरने से रोकता है। फैक्ट नंबर 4, एक अंतरिक्ष हादसा जो आपको बना सकता है करोड़पति। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। स्पेस में हजारों सैटेलाइट हमारे धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मान लीजिए ऐसे में अगर कभी कोई सैटेलाइट या उसका कोई पीस टूटकर आपके घर के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। तो होगा ये कि इस सिचुएशन में आपको स्पेस लॉ प्रोटेक्ट करेगा, जिसके तहत अगर किसी भी देश का सैटेलाइट किसी के घर के ऊपर गिर जाए तो उस देश की गवर्नमेंट उसे करोड़ों रुपए का मुआवजा देगी। पर कोई सैटेलाइट किसी के घर के ऊपर गिरे, ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। पर फिर भी आप करोड़ों रुपए के मुआवजे के लिए कभी ये प्रे मत करना कि कोई सैटेलाइट आपके घर के ऊपर गिरे, क्योंकि मुआवजा लेने के लिए आपका सही सलामत रहना भी तो जरूरी है। फैक्ट नंबर 3, आज से अरबों साल पहले जब पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई थी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, तो उस समय पूरी दुनिया का वो कौन सा लैंडमास था जो कि सबसे पहले पानी से बाहर आया था। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के रिसर्चर्स के एक स्टडी के अकॉर्डिंग झारखंड का सिंह भूमि रीजन वो लैंडमास था जो कि आज से 3.2 बिलियन साल पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले पानी से बाहर आया था। फैक्ट नंबर 2,
ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक क्रिकेट मैच में जब भी किसी डिसीजन को लेकर डाउट होता है तो ऑन फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर की हेल्प लेते हैं और एक मैच में थर्ड अंपायर का डिसीजन ऑलमोस्ट फाइनली होता है, जो कि अपने डिसीजन से किसी को भी आउट या नॉट आउट देकर पूरे गेम को ही बदल देते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि जब थर्ड अंपायर पहली बार क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले किस खिलाड़ी को आउट दिया था? तो वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें 14 नवंबर 1992 को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच के सेकंड डे में थर्ड अंपायर कार्ल लिविनबर्ग ने रन आउट डिक्लेयर किया था और ऐसे वो थर्ड अंपायर द्वारा आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि एरोप्लेन के विंडोज में ये एक छोटा सा होल क्यों होता है? क्या इसका कोई यूज होता है या फिर ये बस वैसे ही किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस छोटे से होल को ब्लीड होल कहते हैं और इतने बड़े एरोप्लेन में इस छोटे से होल का भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि एरोप्लेन जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन में कोई भी चीज बस वैसे ही तो नहीं होगी। तो इस ब्लीड होल का काम होता है कि जब एरोप्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा हो उस समय पैसेंजर कैबिन के एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखना, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर और बाहर का एयर प्रेशर बैलेंस हो पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्लीड होल ही है जिसकी वजह से प्लेन में बैठे लोग विंडोज के बाहर के व्यू को आराम से इंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि ये छोटे से दिखने वाले छेद मॉइस्चर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एरोप्लेन के विंडोज पर धुंध वगैरह नहीं जमती और लोग अंदर बैठकर बाहर के व्यू को अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस दुनिया में छोटे से छोटे चीज के भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि ये छोटा सा सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप आगे भी एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।